IMF की तमाम शराइत बिनोअन तस्लीम, शराइत के ऐन मुताबिक नया बजट तैयार, काबीना की मंजूरी मिल गई। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% और पेंशन में 17.5% इजाफे की मंजूरी। कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। 14,500 अरब रुपए का बजट कुछ देर में विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट में विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,150 अरब रुपए मुख्तस। तमाम ज़रूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म। टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर मुतल्लिका खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब, सब्सिडी कीमत में 1300 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। टैक्स आमदन का तकरीबन 80% कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाएगा। IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी IMF के। विफाकी काबीना ने बजट तजवीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी माह IMF से मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा IMF की तमाम शराइत को न सिर्फ जूं का तू मान लिया गया, बल्कि उन पर तरजीही बुनियादों पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो IMF से मुआहदे में रुकावट बने। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। पिछली हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। जत्थेबंदी से मुल्क में सियासी तूफान आया जिसने मुआशी पहिए को जाम कर दिया। सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो मामला आगे चलेगा। विफाकी काबीना ने 7,573 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। बजट का मजमूई हजूम 14,460 अरब रुपए होगा। FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। 3,759 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का हजूम 5,441 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा साल में सूबों को 5,276 अरब रुपए दिए जाएंगे। अगले साल माली खसारा GDP का -6.5% होगा। जो $1,00,000 लाएगा उससे आमदन का नहीं पूछा जाएगा। डॉलर बाहर ले जाने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। हुकूमत ने डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कानून बनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माना होगा। नए कानून का इतलाक़ गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। ऑफशोर डिजिटल खिदमात पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। समुद्र पार पाकिस्तानियों की किराए की आमदन और प्रॉपर्टी खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2 से कम करके 1% करने की तजवीज़। समुद्र पार पाकिस्तानियों की सालाना 2 करोड़ की किराए की आमदन पर फिक्स 10% टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़। सालाना 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए के मुनाफे पर इजाफी 1% सुपर टैक्स की तजवीज़। पॉइंट ऑफ सेल पर लेदर और टेक्सटाइल की फरोख्त पर सेल्स टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। कॉफ़ी हाउस शॉप्स और फूड पॉइंट्स फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स आयद। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगियों पर होगा। नॉन फाइलर्स पर कैश निकालने पर 6% विद होल्डिंग टैक्स आयद। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर विद होल्डिंग टैक्स 1 से 5% कर दिया गया।
अब सिर्फ टैक्स देना ही काफी नहीं, वक्त पर टैक्स रिटर्न भरना भी लाजमी। टैक्स रिटर्न ना भरा तो जुर्माना, वक्त पर ना भरा तो भी जुर्माना। जराये के मुताबिक टैक्स डिफॉल्ट करने पर यौमिया 200 रुपए इजाफे जुर्माने की तजवीज़ है। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 25% करने की तजवीज़। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ना करने पर 2000 रुपए जुर्माने की भी तजवीज़ रखी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मना लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों और मसाइल के हल से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि BAP ने इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले में अहम किरदार अदा किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुशावरत और उनकी राय के बगैर बलूचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। पैनमा केस में एक खानदान को अलग करके केस चलाया गया। एक ही शख्स की नाअहली के लिए दरखास्त दायर की गई। कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये कुछ और ही मामला है। पैनमा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा, पैनमा पेपर्स में अगर अवामी पैसे का मामला है तो इनको तब ख्याल क्यों नहीं आया जब पैनमा केस में 24 समाअतों के बाद जमात इस्लामी ने अपना केस अलग कराया था। FPR, FIA, नैब और स्टेट बैंक मौजूद हैं। क्या रियासती इदारों को बंद करके सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही करा लें? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बैठकर बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, मगर नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी से पैनमा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ JIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया। खर्चे कम करें, आमदनी बढ़ाएं, कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करें। बजट से मुताल्लिक़ जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन मईशत की तजवीज़। साबिक़ चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी ने कहा कि कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। 6 महीने से IMF के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं, इसको बंद करें। मुल्क में 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शंस हैं जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों से बिजली और गैस ले रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स अदा करने वाले 70,000 या इससे भी कम हैं। शब्बर ज़ैदी ने कहा कि जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर पर्दा डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन आप ये पर्दा डाल नहीं सकते। माहिर मईशत खाका नजीम ने कहा कि टैक्स पर बात होती है लेकिन अखराजात पर बात नहीं होती। हक़ाइक़ पर मबनी बात ना हुई तो 1 साल बाद नंबर्स देखकर सब हैरान हो जाएंगे। साबिक़ सदर KCCI अंजुम निसार बोले, बहुत मुश्किल है कि हम 9,200 अरब का टैक्स हदफ हासिल कर सकें। अगर हासिल कर भी लें तो वो कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि बदकिस्मती से ये एक नॉर्मल बजट पेश होने जा रहा है। सबसे बड़ा मसला $22 बिलियन की अदायगी का है। $22 बिलियन की पेमेंट कैसे होगी? अगर इस पेमेंट ना हुई तो करेंसी मजीद गिर जाएगी। माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट का कहना है कि जितने टैक्स ये लगा सकते थे लगा चुके, अब मजीद की गुंजाइश नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मालियाती खसारा GDP का 4.9% से कम होकर 4.6 पर आ जाना हुकूमत की कामयाबी है। तिजारती खसारे में 40.4% कमी मुआशी इक़दामात की दुरुस्ती बताती है।